MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। सभी साथियों को जय भीम, जय मुरलीवासी। जैसा कि सर आज का जो विषय है ये कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि जो जातियों का निर्माण करने वाला ब्राह्मण वो क्यों नहीं कर रहे जाति आधारित जनगणना। तो शुरुआत में हम इस ब्राह्मणों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर दृष्टिगत रखते हुए बात करें तो ये ब्राह्मण ये एक ऐसा वर्ग है जो कि अपनी प्रतिष्ठा को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए और अपने भोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने इस देश में दोहरी व्यवस्था लागू किया। वो दोहरी व्यवस्था एक तो लोक शक्ति का उन्होंने व्यवस्था चालू किया और दूसरा व्यवस्था उन्होंने परलोक शक्ति बनाया। तो लोक शक्ति का जो प्रतिनिधि है वो राजा को बनाया और परलोक शक्ति का जो व्यवस्था किया उन्होंने एकाधिकार ठेकेदार ब्राह्मण बन गया। अब जो देश की जनता थी वो दो शक्तियों के अधीन फंस गई। बाद में इन्होंने स्वर्ग और नरक की कल्पना की। तो जो देश की जनता थी उसको अगर स्वर्ग में जाने की लालसा से अगर कठिनाइयों को झेलना पड़ता तो एक बार जनता नकार भी सकती थी कि भाई ज्यादा परिश्रम करके हम स्वर्ग का लाभ नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने फिर इनको नरक का भी डर दिखाया। तो इस नरक के डर के वजह से लोगों ने उस दोनों शक्तियों के अधीन हो गई। और जो राजा था वो राजा ब्राह्मण की सेवा में लग गया और राजा और प्रजा दोनों ब्राह्मण की सेवा में लग गए। फिर बाद में ये ब्राह्मणों ने इस देश में डोलनशील वर्ण व्यवस्था बनाया। फिर डोलनशील वर्ण व्यवस्था के माध्यम से धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी जो व्यवस्था थी अपने भोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जब इन्होंने देखा कि ये लंबे समय तक कैसे बरकरार रहे तो इन्होंने आगे चल करके इसको चातुर्वर्ण व्यवस्था में बदल दिया। चातुर्वर्ण व्यवस्था में बदलने के बाद फिर इसको जातियां निर्माण किया। जो श्रमिक थे उन श्रमिकों का बंटवारा किया। शुरुआत में तो यह जो जातियां थी वो ठोस नहीं थी लेकिन धीरे धीरे करके ये कठोर बनती गई। इन जातियों को बनाने के पीछे जो इनका मकसद था वो अपने भोग की व्यवस्था को सुनिश्चित करना ही था। इन्होंने इस जातियों को अपने पोषण के लिए बनाया है। जैसे कि आज का जो विषय है कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, ये तो बिल्कुल दावे के साथ कहा जा सकता है कि इन जातियों को बनाने के पीछे ब्राह्मण का ही हाथ है। लेकिन जातियों को ब्राह्मणों ने बनाया तो अपने पोषण के लिए बनाया, अपने निजी स्वार्थ और मतलब परस्ती के लिए बनाया। उन्होंने इस जातियों के हितार्थ उनका विभाजन नहीं किया। जो आज ये जनगणना की बात है, जाति आधारित जनगणना की बात है, तो ये जनगणना उस जातियों के पोषण से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो शासक वर्ग है वो इन जातियों के जीवन स्तर को ऊपर नहीं उठाना चाहता, इसलिए वो जाति आधारित जनगणना को करना नहीं चाहता। वैसे शुरुआत में जाति आधारित जनगणना का जो नियमित प्रक्रिया चला वो 1871 में भारत की संपूर्ण जनसंख्या जनगणना हुई थी। और जनगणना का तात्पर्य ही है कि जो सरकार की राजस्व चीजें हैं उन राजस्व चीजों में वो सरकार की योजनाओं का भारत नहीं अर्थात किसी भी देश के जो लोग हैं उनको समान रूप से ऊपर उठाने के लिए उनकी गिनती करानी चाहिए। बगैर आंकड़े के हम कोई भी
विकास समग्र रूप से नहीं कर सकते। लेकिन जो इस देश के तथाकथित जो सत्ता पे बैठे हुए जो वर्ग है, ये इस देश के लोगों का कल्याण करना नहीं चाहता, वो निजी कल्याण करना चाहता है। अगर वो जनगणना करेगा तो उसके सामने आंकड़े आ जाएंगे और वो बजट का विभाजन करने के लिए हर वर्ग में मजबूर हो जाएगा। तो वो मजबूर होना नहीं चाहता, वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करके, दिग्भ्रमित करके सत्ता पे बैठे रहना चाहता है। इसलिए वो जाति का जनगणना क्यों कराएगा? अगर वो देश के जन के कल्याण के लिए उसकी नियत होती तो देश की जनगणना कराता जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी। इसके बाद आज तक कोई जनगणना नहीं हुई, जाति आधारित जनगणना हुआ ही नहीं। घुमा फिरा के अपने को बचने के लिए शासक वर्गों ने जनगणना लिपापोती करके धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे महत्वपूर्ण कालमों को छोड़ करके जनगणना कराता आया, लेकिन आज तक जाति के आधारित जनगणना नहीं कराया। जबकि जाति आधारित जनगणना भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना भी संवैधानिक हक और अधिकार लोगों को मिले हैं वो जाति के आधार पे मिले, जातियों के सूची के आधार पे मिले हैं। इसलिए जाति की जनगणना कराना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ये शासक वर्ग जो है ये यथास्थितिवादी है, ये यथास्थितिवादी है, ये ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहती है। ये न उससे पीछे ही धकेलना चाहती है और न उस जीवन स्तर को आगे ही बढ़ाना चाहती है। यानी कि ये अपने सत्ता को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए ये ज्यों का त्यों बने रहना चाहती है, क्योंकि अगर पीछे भी ये धकेलती है, इनके जीवन स्तर में ज्यादा अगर नीचे झुका देती है तो एक बार सफल क्रांति हो जाएगा। लोग कुमार जी मृत्यु पर उतारू हो जाएंगे, वो मरने मिटने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये जो सरकार है उससे कम भी करना नहीं चाहती है, उनको सिर्फ इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको जीवित रखना चाहती है और इनके जीवन स्तर में सुधार भी करना नहीं चाहती, इसलिए वो जनगणना नहीं कराती।